तो नमस्ते एवरीवन। मैं भारती वर्मा अहमदाबाद आनंद उत्सव से आप सभी का आज के इस न्यू मून मेडिटेशन में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आज न्यू मून है या नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि आज अमावस है, लेकिन अमावस शाम तक थी। शाम के बाद से एकम शुरू हो गई है। यदि हम इस तरह से बात करें तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, पर हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम नवरात्रि को या किसी भी तिथि को सूर्योदय से गिनते हैं। तो ऑफिशियली यदि हम यूं कहें, नॉट ऑफिशियली, रिलीजियसली हम कहें तो नवरात्रि कल से होगी, पर तिथि के हिसाब से प्रतिपदा शुरू हो चुकी है। इसीलिए जो ये न्यू मून है, ये न्यू मून मेडिटेशन जो रहता है, ये हमारा एकम पे रहता है। न्यू मून यानी अमावस के बाद का जो पहला चांद होता है, उसको हम न्यू मून कहते हैं। और न्यू मून आपने सुना भी होगा, इसे कभी प्रैक्टिस भी किया होगा पहले। और यदि नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि न्यू मून जो है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए उपयोग किया जाता था। मुझे याद है कि मैंने ये सीखा, एनर्जी वर्क बहुत बाद में सीखा, बहुत बाद में इसे मुझे समझ में आई। पर मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में घर के बड़े दूज का चांद या प्रतिपदा का चांद होता था, तो उस दिन खास पूजा करने के बाद मैं देखती थी कि वो एक थाली में कैश रख के, पैसे रख के वो चांद को दिखाते थे। तो मुझे कभी वो रिचुअल समझ नहीं आया था। पर फिर जब ये एनर्जी वर्क सीखा मैंने और ये न्यू मून की एनर्जीज को समझा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये उसको मल्टीफोल्ड करने के लिए वो शायद दिखाते थे। एंड यस, आई विल से कि हमारे वो एंसेस्टर्स के जो रिचुअल्स थे, उन्होंने जो किया, वी आर ब्लेस्ड कि वो वेल्थ क्रिएशन भी हुआ। तो दिस इज आई अंडरस्टूड। मैं इसको इस तरीके से कहूंगी कि मैंने इसके पावर को समझा उस तरीके से। और फिर जब मैंने इसको एक एनर्जी वे में कि किस तरीके से हम इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, वो सीखा। और सिर्फ सीखा ही नहीं, उसे अपने जीवन में लाया। एंड आज इस जो मुझे मेरे जीवन में मिला है, मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। इसीलिए हम आज ये न्यू मून मेडिटेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग करीबन पिछले 1.5 साल से, ऑब्वियसली ऑफलाइन तो हमारा 2007 से आनंद उत्सव सेंटर है, जहां पर रेगुलर मेडिटेशंस होते हैं। ऑफलाइन संडेज हमारे मेडिटेशंस हो रहे थे, लेकिन पिछले साल ऑफलाइन से हम ऑनलाइन पर आ गए। जैसे कि कहते हैं कि जो भी होता है उसमें कुछ अच्छा तो होता ही है। तो अच्छे में ये हुआ, मैं अच्छे की ही बात करूंगी, जो अच्छा नहीं हुआ हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। अच्छा ये हुआ कि हम अपने कंफर्ट जोन में, कभी लगता था नहीं इतनी दूर नहीं जा सकते, या कैसे जाएं, या आज कोई व्हीकल नहीं है, या आज कोई साथ नहीं है, तो हम नहीं जाते थे। तो आज हम अपने घर के ही कंफर्ट से हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी ये रात्रि ध्यान है, तो रात्रि ध्यान शायद मैंने ऑफलाइन रखा होता तो हार्डली 1-2 लोग आते, क्योंकि हर एक को लगता 10 बजे आना आसान नहीं है। अच्छा, अब दूसरा ये भी क्वेश्चन होगा कि ये रात को क्यों रखा गया। रात को रखने का कारण, जहां तक मैं समझती हूँ, ये प्रश्न बहुत कम लोगों को आया होगा, क्योंकि हमने बात ही जब मून की है, यानी कि चंद्र की है, तो चंद्र तो रात की ही बात करेगा, रात रात से ही एसोसिएटेड है। दिन में तो हम उस चांद की रोशनी को ना देखते हैं, ना महसूस करते हैं, ना हम चांद को देखते हैं। तब तो सूरज की रोशनी है, और सूरज मीन्स एक्टिवनेस, फायर। चांद की शीतलता के लिए रात्रि का ये जो समय है, वो ही बेस्ट रहता है। ऑफ कोर्स हम 7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद यदि हम 8 बजे का समय लें या 9 बजे का लें, तो लोगों के घर आने पहुंचने का समय, डिनर का समय, तो ये तय किया कि नहीं, 10 बजे बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर इसका उपयोग करें। नेक्स्ट टाइम के लिए ऑफ कोर्स मुझे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर बैठ के करूं, क्योंकि बाहर की बहुत सी आवाजें आपको डिस्टर्ब करेंगी। घर मेरा भी
ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है रोड से तो कोई आवाज नहीं आएगी, पर यदि आपके लिए संभव हो और आपको लगता हो कि वहां एक शांति का माहौल होता है, मेरे यहाँ पॉसिबल है आपके लिए, तो घर की बालकनी या घर की छत पर यदि रियल में उस चांद की रोशनी में ही आप ये मेडिटेशन करते हैं, तो उसके अनुभव आपको और अधिक गहरे आप महसूस कर सकते हो। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं, पहले आज हम हमारा ये फर्स्ट सेशन है तो बहुत ब्रीफ में इसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं और मैनिफेस्टेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए जिससे हम जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकें। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है, पहले तो सिंपल भाषा में उसको मैं बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन करूं तो अपने सपनों को साकार करना। हमारे सपनों में बहुत सी चीजें हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बहुत सारी एंडलेस डिजायर्स हैं। ऑफ कोर्स हम जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें ये सिखाया गया है कि जो हमारी जो ये डिजायर्स हैं वो कम हो जानी चाहिए। मैं ओशो सन्यासीन हूँ, ओशो को फॉलो करती हूँ। हालांकि यहाँ वर्ड फॉलो इज नॉट अ गुड, बट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फॉलो वर्ड किया। अदरवाइज फॉर मी द करेक्ट वर्ड इज आई लिव ओशो। तो ओशो ने कभी किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिंपली कहा है, और ना उन्होंने उसे कंट्रोल करने के लिए कहा है। ओशो की लैंग्वेज में कोई कंट्रोल वर्ड था ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने विचारों को कंट्रोल करो, तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। उन्होंने कभी नहीं कहा उन चीजों के लिए। उन्होंने सिंपली एक ही चीज कही, पूरी तरह से जी लो, और जीने के बाद अवेयर हो जाओ, जागरूकता ले आओ। सिंपल सी बात कि मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं कि यदि उन्होंने ये भी बोला कि आपको प्यास लगी है और आप पानी पीना चाहते हो तो पी लो। ये माइंड है जो कहता है कि पानी तो ठीक है, पर आपको यदि इच्छा हुई है और आप वाइन पीना चाहते हैं तो ओशो तो कहेंगे पी लो। क्योंकि इच्छा जब जग गई, आपके मन के भीतर वो भाव आ गया और आपने उसका दमन किया, तो कहीं ना कहीं शरीर की उस सेल्यूलर मेमोरी में तो वो रहेगा ही। और कब कहाँ पर वो जो दमित इच्छा थी वो किस रूप में बाहर निकलेगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। चाहे वो रोग के रूप में आए, चाहे किसी अपराध के रूप में आए, चाहे वो गुस्से के रूप में आए, चाहे डिप्रेशन के रूप में आए, लेकिन दबाई हुई सारी इच्छाएं किसी ना किसी और कुंठित रूप में बाहर निकलती हैं, किसी बीमारी के रूप में बाहर निकलती हैं। अब सुनने में तो सिंपली ही लगेगा कि अच्छा, इसका मतलब इच्छा हुई तो कुछ भी कर सकते हैं। पर अगेन एक शब्द मैंने पहले भी बोला, फिर मैं वापस कहूंगी कि मास्टर एक शब्द कहते हैं, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल। आपको पूरी आजादी है, आप मुक्त हो, आप जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उस सब के लिए आप पूरी तरह से मुक्त हो। लेकिन जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि उसके बाद जो भी परिणाम होंगे, मैं उसके लिए जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे ही वापस डिजायर्स की बात करें तो बहुत सी हमारे भीतर डिजायर्स हैं। हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अब करने में दो चीजें, बनने की बात करें, करने की बात करें, तो कोई कहेगा कि मुझे कोई किसी जगह का लीडर बन जाना है, कोई बड़ा व्यक्ति बन जाना है, बहुत पैसा कमा लेना है। और कोई सिंपल ये कहेगा कि नहीं, मुझे तो समाज सेवा करनी है, मुझे तो लोगों के काम आना है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि नहीं, ये वाला जो गोल है, लोगों की सेवा करना, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ऐसी डिजायर है तो बहुत अच्छी है। और कोई कहता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, अरे ये तो मटेरियलिस्टिक हो गया, ये तो डिजायर करा। वी कैन नॉट जज एनीवन, वी हैव टू बी इन अलाउंस। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की जो भी उसकी स्क्रिप्ट है वो लेकर आया है। यदि उसको आया है
तो जब तक वो क्या बोलते हैं, वो सिंपल सी बात है ना कि जो आप कर नहीं लोगे तब तक उसके होने ना होने की आपको खुद समझ नहीं आएगी। कोई बात नहीं, पैसा कमाना चाहते हो कमा लो, उसकी समझ कि हाँ उस पैसे का उपयोग कैसे करना है, वो पैसा आपके जीवन में क्या लाएगा, वो जब अवेयरनेस आती चली जाएगी तो पैसा भी कोई बुरा नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो भी एक एनर्जी ही है और बहुत सी चीजें उसके बिना संभव नहीं है। तो हम उससे ये भी नहीं कह सकते नहीं जी ये पैसा तो बहुत बुरा है, पैसा तो कमाना नहीं चाहिए। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, पैसा है तो मेरे पास लैपटॉप है, पैसा है तो नेट का कनेक्शन है, पैसा है तो ये बिजली है, बहुत सी चीजें। तो हम उसको नेगेट भी नहीं कर सकते कि हम नेगेट करेंगे हम तो साधु हो गए, हम जंगलों में नहीं गए हैं, हम इसी आसपास की दुनिया में जी रहे हैं। तो किसी भी चीज का नेगेशन ठीक नहीं है। तो ऐसे ही आपकी किसी इच्छा का भी नेगेशन ठीक नहीं है। बस सिर्फ फर्क इतना ही रखना है कि मेरी वो इच्छा में मेरी अवेयरनेस शामिल हो, मेरी जागरूकता शामिल हो कि मैं जो भी करना चाह रहा हूं उसके पीछे मेरा भाव क्या है, पर्पस क्या है। जब वो उसके साथ आप उसको कर रहे हो तो आप जो भी कर रहे हो इज ऑल फाइन, ऑल परफेक्ट। अस्तित्व में कुछ भी सही या गलत नहीं है, वो बस है और आप भी बस हो और आप जो कर रहे हो वो भी बस कर रहे हो। तो इन सपनों को साकार करने के लिए, हम सपने तो हैं हमारे, और आप बोलोगे कि अच्छा इसका मतलब मैंने सपना देखा है कि मेरे पास लिमोजिन कार है, तो क्या कल मेरे पास लिमोजिन कार हो जाएगी? हाँ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकती है आपके पास लिमोजिन कार। आप किसी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में जाते हैं। एक, आप क्या चाहते हो उसकी क्लैरिटी। क्योंकि जैसे कितनी बार बोलते हैं ना मुझे बहुत पैसा कमाना है, अब ये बहुत की कोई व्याख्या नहीं है, वहां पे कुछ बहुत जैसा कुछ है ही नहीं। किसी जिसके पास आज खाने को भोजन नहीं है उसके लिए तो 100 रुपए भी बहुत है, और जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों हैं उसको लगेगा 1 करोड़ मिल जाएगा, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी तो क्या हुआ, वो तो कोई बहुत, तो बहुत जैसा कुछ नहीं है। आप अपने मैनिफेस्टेशन में आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, कि ये मिल जाएगा तो आप क्या करोगे। यदि आपको 1 करोड़ मिल गया या आपको लिमोजिन गाड़ी मिल गई या जो भी आपके डिजायर हो, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई पद हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, वो मिल गया तो क्या, मिलने के बाद आप उसको, उसका क्या रिजल्ट क्या होगा, आप क्या फील करोगे। तो जो फोकस है ना वो फील पे होना चाहिए कि व्हाट आई विल फील इफ दिस डिजायर विल मैनिफेस्ट, इफ आई विल गेट दिस, व्हाट विल, हाउ आई विल फील। वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज इसमें साथ में आ जाती है कि सोचा, सोचने से छत से पैसे नहीं गिरते, हमें इंस्पायर्ड एक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें कुछ काम करना पड़ता है। काम करना यहाँ पर समझ वो यही देता है कि सपोज मैं ये बोलूं कि मैंने सोचा कि मुझे न्यू मून मेडिटेशन कराना है। अब मैंने सोचा और मैं बैठी हूँ घर पे और मैं सोच रही हूँ अरे आज तो न्यू मून मेडिटेशन करेंगे, आज तो न्यू मून मेडिटेशन करेंगे, बस बहुत लोग जुड़ेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे। पर बहुत लोगों को के साथ जुड़ने के लिए मुझे चाहे वो फ्लायर बनाना पड़ा, एक मैसेज बनाना पड़ा, उतने लोगों तक वो बात पहुंचे, वो मैसेज मैंने व्हाट्सएप के द्वारा भेजा लोगों को, तो लोगों को पता लगा। आज आप जुड़े, जब यहाँ पर मैं टाइम हुआ तो मैं कनेक्ट हुई, बोले अभी ठीक है ना हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कनेक्ट क्या होना है, तो नहीं होना। इट्स लाइक यू नीड इंस्पायर्ड एक्शन, आपने एक्शन लिया, वो जो करना है वो साकार करना है। मैंने सोचा, मतलब मैंने महीने पहले सोचा कि अब हम न्यू मून और फुल मून करेंगे, तो उसके लिए मैंने इंस्पायर्ड एक्शंस लिए कि हाँ क्या जरूरी है, मुझे क्या करना चाहिए इसे मैनिफेस्ट करने के लिए कि हम मेडिटेशन करें, तो वहां पर वो चीज है। एंड वो रियलिस्टिक होना चाहिए। यदि आप आज 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 से आप 1000 रुपए जाएंगे, 1000 से
लाख पे जाएंगे, लाख से करोड़ पे जाएंगे, बिल्कुल प्रोसेस वन बाय स्टेप करें। पर आज आप जो काम कर रहे हैं, आज आप कोई जॉब कर रहे हैं, पॉसिबल है लॉटरी लग सकती है, लेकिन लॉटरी सस्टेनेंस में नहीं आएगी। सस्टेनेंस के लिए रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ मेरा गोल रियलिस्टिक है, काउंटेबल है, मैं उसको काउंट कर सकता हूँ कि हाँ ये करने से ये चीज इस तरीके से मेरे को मिलेगी। तो ये मैं पहले आपको, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो कोई भी वेग आप करें और फिर बोले ये हुआ नहीं, तो ये थोड़ी सी आज मैंने आपको ब्रीफ दी, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हम बिल्कुल ही डायरेक्ट उसमें प्रोसेस में ही जाएंगे, क्लैरिटी के साथ। यहां पर हम मैनिफेस्टेशन की हम बात करेंगे कि हम जो भी अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। आपके सबकॉन्शियस में जो चल रहा है वो अलग चल रहा होगा। हो सकता है आप मेरी बातों को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप जजमेंट में भी आ रहे हो, अच्छा ऐसे करने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, और हाँ हाँ मैंने पहले भी सुना था, बिल्कुल हो सकता है, इस तरीके का चल रहा होगा। लेकिन आपके सबकॉन्शियस में जो आपके पुराने बिलीव्स पड़े हुए हैं, जो आपके पुराने विचार पड़े हुए हैं, जो कंडीशनिंग पड़ी हुई है, सबकॉन्शियस उसी से ऑपरेट करेगा। आपका सबकॉन्शियस ज्यादा पावरफुल है। 90% आपका सबकॉन्शियस काम करता है, 95 in fact, only 5% is the, no, 90% is the subconscious mind, 5% is conscious mind and 5% is unconscious mind, जो बिल्कुल अपने आप ही होती हैं जो चीजें वैसे वाली। तो 90% पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। पर सबकॉन्शियस माइंड एक ही लैंग्वेज जानता है, वो है पिक्चर्स की, जो आप देखते हो। ये कितनी बार हम लोग भी बोलते हैं ना कि नहीं आप जुड़िए करिए, क्योंकि जो आप मुझे देख रहे हो, मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, उसका जो फील होगा वो डिफरेंट होगा, और आप सिर्फ मुझे सुनेंगे उसका फील एक डिफरेंट होगा। सो सबकॉन्शियस जो है वो विजुअलाइजेशन की, पिक्चर्स की भाषा समझता है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन के उसमें जाएंगे तो हम हर चीज को पिक्चराइज करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि एक बढ़िया सा फ्रेश नींबू आपके हाथ में है, बस अभी अभी आपने पेड़ से तोड़ा है और आपके हाथ में है, और आप उसको फील कर रहे हैं, उसके टेक्सचर को। दूसरे हाथ में आपके चाकू है, आपने उसे काटा, उसका रस निकाला और थोड़ा सा मुंह में डाला। कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? ये विजुअलाइजेशन है। ना तो यहाँ नींबू था, ना कोई छुरी थी, ना मैंने निचोड़ा, पर मेरे बोलते के साथ आपने विजुअलाइज किया। जैसे ही विजुअलाइज किया आपने उसे फील कर लिया। इवन स्वाद, वो खट्टापन भी आ गया होगा कि हाँ ये खट्टा लगा। कैसे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने उसे पिक्चराइज कर लिया, और पिक्चराइज करते ही वो जैसे रियल हो गया। तो ऐसे ही हम अभी जो प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस में आप अपने गोल को बहुत क्लियरली विजुअलाइज करेंगे, क्लियरली उसको देखेंगे, होता हुआ महसूस करेंगे, फील करेंगे, ताकि वो एक्चुअली में आपकी रियलिटी बन सके। दैट इज व्हाट वी वांट हियर इन दिस सेशन, manifesting your desires. So are you ready for it? Can I have a thumbs up? Wow, great. अच्छा, ये एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे साथ काफी सन्यासी मित्र जुड़े हैं, मेडिटेटिव लोग जुड़े हैं, तो मेडिटेटिव लोगों को ये लगता है कि गोल्स तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही होते हैं और कुछ नहीं होते। गोल चाहे इतना छोटा सा हो सकता है कि मुझे रोज मेडिटेशन करना है और मुझसे मैं रह जाता है, नहीं कर पाता हूँ, ये भी आपका गोल हो सकता है कि मैं रोज मेडिटेशन कर सकूं, मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन कर सकूं। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक का कोई लेना देना नहीं। आपका गोल ये हो सकता है कि मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं है, आप अपने रिश्तों में वो प्रेम भरना चाह रहे हो, तो आपका गोल कुछ भी हो सकता है। हम हर एक पे 1 by 1 लेवल पे, जो आज मैं प्रोसेस करूंगी उसमें तो हम सभी लेवल पे काम करेंगे। आपके लिए जो आपको कनेक्ट कर रहा हो, आप उसको और ज्यादा अच्छे से उसको करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। बातचीत थोड़ी ज्यादा हो गई क्योंकि आज ये मैनिफेस्टेशन पर पहला सेशन था, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बताना जरूरी है। ऑफ कोर्स इफ यू आस्क मी,
इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत की जा सकती है। मैंने खुद बहुत घंटों की, दिनों की इस पे वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने ली है, मैंने अटेंड की हैं, और सेम वे आई कैन ऑफर ऑल्सो। पर अभी हम आज हमारे इस सेशन को करते हैं, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, जहां पर भी आप बैठे हैं बहुत अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाए, जहां अगले कुछ समय के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जो भी स्थिति आपके लिए कंफर्टेबल हो, चाहे आप बैठना चाहें, लेटना चाहें, बहुत ही आराम से, चाहे बैठे हुए, चाहे लेटे हुए, जो भी आपकी सुविधाजनक स्थिति हो, उसमें आ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को बाहर निकालते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद होने दें। और देखें किस तरह से सांस अंदर जा रही है और बाहर अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और अब आप अगली बार जब अपनी सांस बाहर निकालें, तब मन ही मन रिलैक्स शब्द को दोहराएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांस बाहर निकलते हुए देखें किस तरह से आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। सिर से पैर तक आपके पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। शरीर को सिर्फ ढीला छोड़ने से ही शरीर रिलैक्स होता चला जाए। और अब आपके आसपास जो कोई भी आवाजें हो रही हैं, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। ये सारी आवाजें मेरी आवाज के साथ जुड़ रही हैं और आपको और अधिक गहरी अवस्था में जाने में मदद। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए आपके दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे जैसे आप इनको ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये और रिलैक्स होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, ये और भी लाइट
और भी हल्के होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। लंबी और गहरी सांसें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर और बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और रिलैक्स। जैसे जैसे आप अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ते जाएंगे और अधिक रिलैक्स होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, वैसे वैसे और लाइट और हल्की होती जा रही है। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। फिर से एक और गहरी सांस लेते हुए सांस बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपकी गर्दन को और भी ढीला छोड़ दें और रिलैक्स होने दें। जैसे जैसे आप शरीर के प्रभाग को ढीला छोड़ते जाएंगे, शरीर का वो हिस्सा और ढीला और हल्का होता चला जाएगा। शरीर के हर भाग को ढीला छोड़ दें और हर भाग को, हर हिस्से को रिलैक्स होने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके शरीर के कोई भी भाग में कोई डिस्कम्फर्ट, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं और आपका पूरा शरीर रबड़ की भांति ढीला हो चुका है। और इस रिलैक्सेशन की अवस्था में अब आप देखिए आपके सामने एक नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ी है। इस सीढ़ी के 10 स्टेप हैं और थोड़ी ही देर में मैं 10 से 1 तक गिनूंगी और जैसे ही मैं गिनती करूंगी आप एक एक स्टेप्स नीचे उतरते चले जाएंगे और जब मैं 1 पर पहुंचूंगी तब आप भी बहुत ही बढ़िया एक सुंदर जगह पर पहुंच चुके हैं। वो सुंदर जगह कोई भी हो सकती है, कोई गार्डन, कोई नदी का किनारा, कोई सीशोर, मंदिर या आपका अपना घर भी। ऐसी जगह जहां पर आप बेहद शांति अनुभव कर पाए। ऐसी जगह जो दुनिया में सबसे बेस्ट हो। देखिए अब आपने ये सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1। अब आप एक सुंदर सी जगह पर पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया जगह है जहां आप अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, इस जगह का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है। पूर्ण रूप से इस जगह का आनंद उठाएं। और अब आप जहां पर मेडिटेशन कर रहे हैं, इस रिलैक्सेशन की अवस्था में मन ही मन उसे देखें और देखें कि अब आप धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं और आप बाहर देख रहे हैं कि आपका शरीर किस तरीके से मेडिटेशन कर रहा है। आप बाहर से देख सकते हैं, सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर आपका रिलैक्स, और आप उसे देख रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे इस रिलैक्स शरीर में वापस आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका ये शरीर और रिलैक्स हो रहा है, आप और भी ज्यादा गहरी अवस्था में उतर रहे हैं। और इस अवस्था में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। और इस वक्त मैं जो भी आपसे कहूंगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और आपके लाइफ में एक सही समय पर उसे हकीकत में बदल देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा है चित्रों की, पिक्चर्स की। तो इस वक्त आप कल्पना कीजिए, अपने गोल्स, अपने डिजायर्स को विजुलाइज कीजिए। और सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं अपने शरीर से, अपने हेल्थ से। अगर आपको कोई भी शारीरिक या मानसिक समस्या है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो समस्याएं दूर हो रही हैं। आप देख सकते हैं आपका पूरा शरीर और मन बिल्कुल फिट और हेल्दी हो रहा है। हमारा ये शरीर जो 100 साल की एक्सपायरी डेट लेकर आता है, लेकिन शायद हम उसे 60 या 70 साल की उम्र में बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसी फिट और हेल्दी स्टेट में बिता रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। शरीर में कोई रोग नहीं है। आप रोग मुक्त हैं। आप हेल्दी हैं। आप में वही स्टेमिना है जैसा आप चाहते हैं।
अब आप अपने वेल्थ के गोल को देख सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे होंगे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। और आप देख सकते हैं आप जितनी इनकम आप चाहते हो उतनी आपकी अभी हो चुकी है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी आ चुकी है, जितनी वेल्थ आप चाहते हैं आपके पास आ चुकी है। और अब आप देख सकते हैं अपने कैरियर का गोल। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका प्रमोशन हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप टॉप कर रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ रही है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बिजनेस में आपके एक एक टारगेट पूरे होते चले जा रहे हैं। आप हर एक टारगेट को अचीव कर रहे हैं और आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच गए हैं। आपके लाइफ के हर एक गोल्स को आप एक एक करके आप पा रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास कितनी डिग्री होंगी, या आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आपके पास कितना नॉलेज है, आपको अपने काम में कितने नॉलेज की जरूरत है, अब आप अपने काम में एकदम एक्सपर्ट बन चुके हैं। और अब आप अपना सोशल गोल देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी फैमिली, या आपकी फैमिली के प्रति आपकी जो भी ड्यूटीज बाकी है वो आप पूरी कर रहे हैं। एक एक करके फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं। फैमिली का हर व्यक्ति आपके साथ बहुत खुश है। सब आनंदित हैं। फैमिली के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए जो सेवा प्रदान आप करना चाहते हैं। आपके पास भरपूर समय, भरपूर पैसा, भरपूर ऊर्जा है कि आप समाज सेवा कर सकें। और आपके पास जो भी और कोई लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सभी आपके साथ बहुत खुश हैं और आप भी उनके साथ बेहद खुश हो। उनको जब भी किसी मदद की जरूरत होती है तो आप उनकी मदद कर रहे हैं और आपकी मदद के लिए भी सभी लोग आपके साथ, आपका साथ देने के लिए आपके साथ है। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। आप बेहद खुश हैं। ये खुशी आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है। और अब आप अपना स्पिरिचुअल गोल देख सकते हैं।
दिन ब दिन आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ रहा है। आपके कॉन्शियस माइंड में जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, आप दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके शरीर और मन दोनों के एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस लोगों को छू रहे हैं। यू आर वाइब्रेटिंग एट लव फ्रीक्वेंसी। आपके भीतर से प्रेम बरस रहा है। हर एरिया में आप बेहद सक्सेसफुल हैं। एक एक करके लाइफ के अब सभी गोल्स को आपने अचीव कर लिया है। Visualize this more clearly, in more detail, everything so clear, so defined. बारीकी के साथ एक एक चीज को विजुलाइज करें। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे आप बहुत ही बारीकी से, ये आपको मिल गया है, उसे महसूस करें। उस खुशी को अपने भीतर देखें। आप बेहद खुश हैं। महसूस करें जो आपने पा लिया है उसे। और अब मेरे साथ मन ही मन 7 बार ये दोहराएं। अगले 7 दिन में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और वो मिरेकल मैं देखूंगा। अगले 7 दिन में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और वो मैं देखूंगा। अगले 7 दिन में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और वो मैं देखूंगा। अगले 7 दिन में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं एक मिरेकल देखूंगा। अगले 7 दिन में अपने जीवन में मैं एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और वो मैं देखूंगा। अगले 7 दिन में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और वो मैं देखूंगा। अगले 7 दिन में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल देखना चाहता हूँ और वो मैं देखूंगा। और अब आप देख सकते हैं 7 दिन निकल चुके हैं और आपके जीवन में ये मिरेकल हो चुका है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 7 दिन में आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। 7 दिन में जो आपका काम आने वाला था वो आ गया है। या कोई ऐसी चीज जो आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप चाह रहे थे आपको मिले,
और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला था, वो आपके फेवर में रिजल्ट मिल चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड पावर आपके जीवन में आपके सारे अधूरे काम पूरे करने के लिए आपके पास है, और आज आप उसे पहचान चुके हैं। और आप खुश हैं क्योंकि आप जानते हैं जितने भी आपके अधूरे काम थे, अब एक एक करके सब पूरे हो जाएंगे। कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से उत्सुक था आपको वो सब देने के लिए, और आज पहली बार आप उसे भी पहचान चुके हैं। और आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ अचीव करने में आपकी मदद करेगा। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वो पिक्चर, चित्र दिखाने की जरूरत है जिसे आप पाना चाहते हैं। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और अब वही शक्तियों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन ब दिन सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको 7 दिनों की राह देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन सुबह आप उठते हो हर दिन आपके लिए एक नया दिन है, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। कुदरत के पास सभी के लिए बहुत अनलिमिटेड मात्रा में है, और उस अनलिमिटेड में से आप भी अनलिमिटेड रिसीव कर रहे हैं। Day by day, in every way, you are getting better and better. Day by day, in every way, you are getting better and better. The difference between the successful person and the failure is that the successful person knows his mind power and uses it for himself and for the society, whereas the failure remains ignorant of it. You are now learning to use more of your mind power. दिन ब दिन आपकी मेमोरी बढ़ रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपके लोगों के साथ रिलेशन बढ़ रहे हैं। जब भी कोई इंसान मन की इतनी गहरी अवस्था में काम करना सीख लेता है, तो उसकी मेमोरी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कोई भी समस्या को काफी अच्छी तरह से, पहले से काफी बेहतर तरीके से सुलझा सकता है। जो आप पाना चाहते हैं, आपको सिर्फ मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चित्रों की भाषा में बताना है। भविष्य में जब भी आप अपने किसी गोल को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, तो अब आपके लिए बहुत आसान है। और अब थोड़ी देर में मैं
1 से 10 की गिनती गिनूंगी और जैसे ही 1 से 10 की गिनती होगी वैसे धीरे धीरे आप इस अवस्था से बाहर आएंगे और जैसे ही आप 10 पर आएंगे आप अपनी आंखें खोलेंगे और आप पहले से और बेहतर और अधिक अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पहले से और अधिक रिफ्रेश्ड एनर्जी और अलाइव फील करेंगे। 1 slowly coming out, 2 धीरे धीरे, 3 coming out, 4 beautiful, yes, 5 breathing, हल्के से अपने हाथ पैर हिलाते हुए, 6 7 दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं, 8 हथेलियों के अंदर अंधेरे में अपनी आंखों को खोलें, 9 एक बार फिर से आंखों को बंद करें, 10 और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एक बढ़िया फ्रेश स्माइल के साथ। Coming out from this deep sleep, deep relaxation with a great big smile. If anybody would like to share something, you are most welcome. बहुत खुशी मળી. Thank you for joining. जुड़ते रहें. રિલેક્સ થઈ ગયું અને બહુ જ આમ ભારે મને તો હળવું થઈ ગયું એકદમ. થેન્ક યુ. ग्रेट. पर अब अपनी डिजायर्स को भी मैनिफेस्ट कर दीजिए. हाँ, वो तो मैं रोज करती हूँ, आज मैंने दिन में किया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. बहुत बढ़िया. ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ही लाभदायी हो, ऐसी मेरी शुभेच्छाएं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग. जुड़ते रहें. आप सभी को पता है, जितने लोग जुड़े हैं, हमारा संडे मॉर्निंग 10:30 to 11:30 रेगुलर मेडिटेशन रहता है. और अब हमने न्यू मून और फुल मून पे, यानी पूर्णिमा और प्रतिपदा जो हमारा रहता है, इस पे भी जो गुजराती उस लैंग्वेज में बोलते हैं बेस्तु महीनों, उस पे भी हमने ये अब मेडिटेशन करना शुरू किया है. साथ साथ में बिल्कुल अब हमारे अपकमिंग प्लान्स बहुत सारे और बहुत सी चीजों को लेकर हैं. डेफिनेटली आपको समय समय पर उसके बारे में पता चलेगा. आप में से जो लोग डायरेक्ट टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है, जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन, हम और कोई भी किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं होती, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, इससे रिलेटेड आप वहां जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. वहां पे भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आपको मैसेज मिल जाएगा. यूट्यूब पे हमारे पिछले जो भी सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. आप जब उससे सुनना चाहें, जब उसे एक्सपीरियंस करना चाहें, आप कर सकते हैं. और yes, keep joining and have a great life ahead. Good night. Take care. Namaskar.